वैल्यू फंड शब्द सुनते हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि ये बस कम पी वाले शेयर होंगे। लेकिन असलियत में वैल्यू निवेश करने के लिए अनुशासन, सब्र और एक स्पष्ट प्रोसेस की जरूरत होती है। तो क्या आप हमें यूटीआई वैल्यू फंड की निवेश रणनीति समझा सकते हैं? यह वैल्यू को कैसे परिभाषित करता है, वैल्यूएशन और बिजनेस क्वालिटी में संतुलन कैसे रखता है और अलग अलग बाजार हालात में पोर्टफोलियो कैसे बनाता है? तो पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए हम मुख्य रूप से तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका सेक्टर एलोकेशन है, जो पूरी तरह वैल्यूएशन फिल्टर पर आधारित है। हम उन सेक्टर्स में निवेश करने पर ध्यान देते हैं जिनका वैल्यूएशन आकर्षक हो और साथ ही हम उस सेक्टर के ऑपरेटिंग साइकिल या वैल्यूएशन साइकिल को भी देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कहानी या ट्रेंड्स के आधार पर सेक्टर एलोकेशन से बचें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने समय के साथ इसमें बदलाव किया है। तो इस चार्ट में दिखाया गया है कि किस तरह हम सेक्टर स्तर पर वैल्यूएशन का इस्तेमाल करके एलोकेशन बढ़ाते या घटाते हैं। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम वैल्यूएशन को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहे हैं और जब वैल्यूएशन उचित थे तब हमने इस सेक्टर में अपना एलोकेशन बढ़ाया। और हमने पिछले 2 से 3 वर्षों में कैपिटल गुड्स सेक्टर में लगातार काफी कम निवेश रखा है और इसकी सिर्फ एक वजह रही है, जो है हमारी वैल्यूएशन अप्रोच। तो हम ग्रोथ आधारित सेक्टर की वैल्यूएशन को समझने के लिए अनुमानित ग्रोथ देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि इतिहास में उनकी वैल्यूएशन के लिहाज से किस तरह की ग्रोथ आई है और बाजार मूल्य क्या संकेत दे रहा है। और एसेट ओरिएंटेड या एसेट हेवी सेक्टर्स में हम प्राइस टू बुक को वैल्यूएशन बेंचमार्क मानते हैं। रेफरेंस के लिए बताऊं तो पिछले 1 साल में बीएफएसआई और आईटी सेक्टर में हमारा एलोकेशन दिखाता है कि सेक्टोरल एलोकेशन में हमारा मुख्य फोकस वैल्यूएशन पर ही रहा है। और मेटल्स में हाल ही में हुआ प्रॉफिट भी उसी तरीके से हुआ है, यानी वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाने की वजह से हम किसी सेक्टर में भारी निवेश से कम निवेश पर आ जाते हैं। दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम असिमेट्रिक बारबेल अप्रोच कहते हैं। और यह असिमेट्री इस वजह से होती है कि हम स्टॉक चुनते समय वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं और वैल्यू को ज्यादा महत्व देते हैं। यहां हम ग्रोथ और साइक्लिकल दोनों तरह के स्टॉक्स खरीदते हैं, लेकिन साइक्लिकल स्टॉक्स में हम कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं और अस्थायी प्रॉफिट या लॉस वाले स्टॉक्स में निवेश करते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट बिल्कुल मजबूत हो। ये समस्याएं मुख्य रूप से साइकिल की वजह से होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब इन स्टॉक्स का साइकिल डाउन हो तब इन्हें खरीदें। ये तो हो गई साइक्लिकल स्टॉक्स की बात, और जहां तक ग्रोथ आधारित स्टॉक्स की बात है तो आप दूसरी तरफ देखें कि ग्रोथ आधारित स्टॉक्स के लिए हम ऐसे स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करते हैं जो सही वैल्यूएशन पर उपलब्ध हों और जिनमें लंबी अवधि में ग्रोथ की संभावना हो। लेकिन दोनों तरह के खरीदने योग्य स्टॉक्स में हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं वो ये है कि हम ऐसे स्टॉक्स खरीदें जहां अपेक्षाएं कम हो या वाजिब हों। हम स्टॉक्स का पीछा नहीं करते, हम मोमेंटम का पीछा नहीं करते, और असल में हम मोमेंटम आधारित स्टॉक्स खरीदने से बचते हैं। तीसरा तरीका है कि हम हर तरह के मार्केट कैप में निवेश करें, चाहे वह लार्ज हो, मिड हो या स्मॉल कैप हो। जहां भी हमें वैल्यूएशन ठीक लगती है वहां हम अपने मार्केट कैप एलोकेशन को बदलने की कोशिश करते हैं। अब इस तरीके का इस्तेमाल कम होता है। हमें लगता है कि लार्ज कैप वैल्यूएशन मिड और स्मॉल कैप से ज्यादा सहज हैं। फिर भी पिछले 1-2 सालों में मिड और स्मॉल कैप में हमारा एलोकेशन करीब 30-35% रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि हमारा अलोकेशन ड्यूरेबल सेक्टर्स में है, जो मुख्य रूप से स्मॉल कैप आधारित सेक्टर हैं और फिलहाल उनका साइकिल डाउन चल रहा है। साथ ही मार्केट कैप में अक्सर होने वाले बदलाव जो हर 6 महीने में होते हैं, वे भी मार्केट कैप एक्सपोजर के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं।
लेकिन ये 3 तरीके हैं जिनका हम पोर्टफोलियो बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक खरीदते समय उसके वैल्यूएशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, चाहे दूसरे स्टॉक से तुलना करके देखें, सीधे उसके वैल्यूएशन के आधार पर देखें या उसके अपने इतिहास के हिसाब से देखें। लेकिन जब स्टॉक बेचने की बात आती है तो यह कई चीजों पर निर्भर करता है और वैल्यूएशन भी उनमें से एक है। तो हम कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं बेचते कि उनकी वैल्यूएशन तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने की पूरी प्रक्रिया में हम बने रहें। अगर हमने कोई स्टॉक सही या सस्ती वैल्यूएशन में चुना है तो हम वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ने पर ही उसे तुरंत नहीं बेचते। इस तरह हम वैल्यू फंड में निवेश करते हैं, लेकिन सोच समझकर और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हमारी रणनीति यह है कि हम लगातार रिटर्न दें और उन बड़े उतार चढ़ाव से बचें जो अक्सर पूरी तरह साइक्लिकल पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।